नया सुबह नया सवेरा, आज का दिन बोस परिवार में कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। कुछ नया संदेशा, नया खेल। लालून, तुम? हाँ छोटंदा, अपन की माँ शादी की बात करने आई है। नमस्कार। रिश्ता पक्का तो ऐसे ही होएगा ना, और फिर अप्पू के माँ बाप तो अपन की खोली में आएंगे नहीं बात करने के लिए, तो इसलिए फिर आज मैं माँ के साथ आ गया यहाँ पे। अकेले ही इतना बड़ा फैसला ले लिया इसने, और आप लोगों के लिए भी तो आसान नहीं होगा ना, मेरे बेटे को अपने घर की बेटी देना। और मेरा भी मन था कि अपने घर की होने वाली बहू से एक बार मिलूं, इसीलिए आ गई कि बातचीत भी हो जाएगी कि शादी कब और कहाँ करनी है। पर छोटौन उनका प्रेम और सादगी देखकर नहीं, उसे डर है कि इनकी बेइज्जती ना हो जाए आज। छोटंदा, आप जरा परेशान लग रहे हैं। हम दोनों यहाँ पर आए, हमने कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं नहीं लालून, बिल्कुल भी नहीं। आप आइए ना, आओ आओ अंदर आओ। दादा, बोलो बौदी, देखिए ना कौन आया। अरे लालून, तुम? नमस्ते अंकल। नमस्कार। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो, खुश रहो। वो अंकल जी, दरअसल उस दिन ढंग से बात नहीं हो पाई थी ना, माने शादी का कुछ फिक्स नहीं हो पाया था, तो अपन ने सोचा कि आज एक बार फेस टू फेस मिलके सब कुछ तय कर लेते हैं, क्या है कैसे है। और अंजना और बाबलू भी घबराए हुए हैं, कहीं इन्हें जलील ना कर दे कोई, शादी को ठुकरा ना दे सामने से। इतनी उम्मीद लेकर आए हैं ये लोग। मैं जानता हूँ अंकल जी कि हमारे यहाँ पे आने से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन वो कैसा है ना कि दरअसल हमारी जो खोली है वो बहुत छोटी है, तो उधर आप लोगों को कैसे बुलाता समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं माँ को लेके इधर आ गया। हमारी अप्पू अगर आपके घर आकर रह सकती है तो हम भी वहां आ सकते हैं। अरे वाह, देखो देखो कौन आया है। नमस्कार। नमस्कार। अरे खुश रहो, खुश रहो। स्वागत है आपका, स्वागत है। भाई लालू, ये बहुत गलत बात है। क्या क्या हो? अरे तुमको पहले बताना चाहिए था ना कि तुम अपनी माँ को लेकर आ रहे हो, तो हम कुछ तैयारी करके रखते हैं। और आज दादा इनका मान सम्मान बढ़ा दिए सबके सामने, और कुछ खुशी की लहर नजर आई वहां पर। वो दरअसल जल्दबाजी में सब इतना अचानक अचानक हो गया, ध्यान में ही नहीं रहा। अरे फोन करने में कितना टाइम लगता है? खैर, अब तो तुम इस परिवार का हिस्सा बनने वाले हो। और वहीं कुछ ऐसा सच है जिसे अब शुभो छुपाना चाहता है, बाहर नहीं आ सकता। लालौन की माँ को देखकर कुछ तो याद आया है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो प्रणेता की बीवी है, अनुराधा बाउदी। इसका मतलब लैलॉन प्रणेता का बेटा है। हे भगवान, इतने सालों बाद यहां मेरे सामने, क्या ये किसी छिपे मकसद से आए हैं? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे किसी भी तरह ये शादी तोड़नी होगी। तो आज वाकई में शुभो को भी डराने वाला कोई तो है जो उसकी नींद हराम कर सके, अनुराधा बाउदी। पर क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ? चले? हाँ चलो। इसका मतलब इन लोगों का अब इस घर में आना जाना चलता ही रहेगा। हाँ तनुजा, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक इन लोग का आना जाना लगा रहेगा।
मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरे समधन के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। आप क्यों होंगे शर्मिंदा? कुछ कमाया ही कहाँ है आपने जो खोने का डर हो? इज्जत तो पहले थी नहीं, अब इनसे रिश्ता जोड़कर बचा खुचा सम्मान भी खत्म हो जाएगा। और अब होने वाली समधन के सामने भी शुभो बाबलू को नीचा दिखा ही देता है और छोटन और बाबा देखते रह जाते हैं। पर सुई तो टेढ़ी है, नजर अनुराधा पर है, कहीं वो शुभो को पहचान ना ले। शर्मिंदा तो हमें होना पड़ रहा है, आप इनसे रिश्ता जो जोड़ने जा रहे हैं। शुभो, मेहमानों के सामने तुम और मेजो बहू थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि तुम दोनों की जबान थोड़ी तीखी है। इज्जत बना के चलनी है हमें। बाबा मैं इस परिवार की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अगर इन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया तो लोग थुतू करेंगे हमारे परिवार पर। और आज बाबा भी शुभो को चुप कराने का क्षमता रखते हैं। शुभो को कोई अधिकार तो नहीं बाबलू और अंजना के समधन से ऐसी बातें करने की, पर आखिर क्या अनुराधा अब तक शुभो को नहीं पहचानी, या उसके रहन सहन की वजह से शुभो पहचान में ही नहीं आ रहा? आज देखना ना भूलिएगा इसकी भी सच्चाई क्या है, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक रोज लेकर आते हैं नई अपडेट्स झनक की।